सर हैक कर ले इधर आगे। देखिए अभी हम बायोलॉजी में आपको जो है नेक्स्ट टॉपिक पढ़ाने जा रहे हैं लाइसोसोम। लाइसोसोम चल रहा था पिछले क्लास में। एक ध्यान दो इधर। लाइसोसोम टॉपिक को बहुत सारा टॉपिक उसमें बहुत सारी चीज डिस्कस किए हुए थे, बहुत सारी चीज बाकी भी है, तो उसको हम डिस्कस करने जा रहे हैं। आपको पहले लाइसोसोम के बारे में बहुत चीज बता चुके हैं। लाइसोसोम प्लांट सेल के अंदर भी पाया जाता है, लाइसोसोम एनिमल सेल के अंदर भी पाया जाता है। एनसीईआरटी किताब में तो डायग्राम दिया गया, हम दिखाए भी थे, कॉपी में भी बना हुए थे। तो आप लाइसोसोम का डायग्राम एकदम स्फेरिकल स्ट्रक्चर होता है, गोला जैसा दिखाई दे ना, फुटबॉल के जैसा। आगे देखिए लाइसोसोम का टाइप्स क्या क्या होता है, कितने तरह का लाइसोसोम पाया जाता है किसी भी सेल के अंदर, समझ में आ रहा है? तो लाइसोसोम टोटल 4 तरह का होता है। कितने तरह का? 4। कोई पूछेगा लाइसोसोम कितने तरह का होता है, कितने बोले? 4। सबसे पहला जो लाइसोसोम है उसको क्या बोलते हैं? प्राइमरी लाइसोसोम। क्या बोलते हैं जी? प्राइमरी लाइसोसोम का एक और नाम है, इसको बोलते हैं स्टोरेज ग्रेन्यूल्स। क्या बोलते हैं? दूसरा लाइसोसोम देखो यहाँ पे क्या लिखा है? डाइजेस्टिव वैक्यूल। क्या लिखा हुआ है? इसी को बोलते हैं हेट्रोफैगोसोम। क्या बोलते हैं? देखो बोर्ड पे। इसी को बोलते हैं सेकेंडरी लाइसोसोम। क्या बोलते हैं? देखो तीसरा, देखो तीसरा लाइसोसोम का क्या टाइप है? रेजिडुअल बॉडी। क्या लिखा हुआ है? रेजिडुअल बॉडी। इधर देखो चौथा क्या लिखा हुआ है? ऑटोफैजिक लाइसोसोम, या इसको बोलते हैं ऑटोफैगोसोम। ऑटोफैजिक लाइसोसोम या इसको क्या बोलते हैं? ऑटोफैगोसोम। अब ये चारों का काम क्या क्या होता था उसके बारे में जानने जा रहे हैं। होता क्या है? देखो प्राइमरी लाइसोसोम क्या स्टोरेज ग्रेन्यूल जिसको हम बोलते हैं, उसके बारे में देखो क्या लिखा है? दिस लाइसोसोम स्टोर एंजाइम एसिड हाइड्रोलिस। देखो तुमसे पूछेगा प्राइमरी लाइसोसोम या स्टोरेज ग्रेन्यूल जो है एक एंजाइम होता है सेल के अंदर पाया जाता है, उसको ये स्टोर करके रखता है। क्या करता है? कौन एंजाइम को स्टोर करके रखता है? एसिड हाइड्रोलेज। किसको स्टोर करके रखता है? कौन एंजाइम को स्टोर करके रखता है? एसिड हाइड्रोलेज। एसिड हाइड्रोलेज एंजाइम जो होता है डाइजेशन में मदद करता है। डाइजेशन समझते हो? पाचन। शरीर के अंदर जो पाचन होता है डाइजेशन, उस डाइजेशन में ये एसिड हाइड्रोलेज एंजाइम क्या करता है? आपको मदद करता है। एंजाइम क्या होता है? एंजाइम के बारे में सब इतना जानो, एंजाइम एक तरह का प्रोटीन होता है। क्या होता है? प्रोटीन के बारे में तो बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। आगे देखो दिस एंजाइम इज फाउंड इन इनएक्टिव फॉर्म। क्या लिखा हुआ? देखो एक्टिव का मतलब होता है सक्रिय। एक्टिव का मतलब क्या होता है? जैसे तुम जगा हुआ है, पढ़ाई कर रहा, दिमाग लगा रहा, क्वेश्चन बना रहा, सब कुछ एकदम एक्टिव है, इसको कहते हैं एक्टिव फॉर्म। एगो बच्चा क्लास में बैठा हुआ, सोया हुआ, झपलिया रहा है, कुछ समझ में नहीं, उसको कहते हैं इनएक्टिव। इनएक्टिव मतलब अक्रिय नहीं। तो ये जो ऐसे हाइड्रोजन हमेशा इनएक्टिव फॉर्म में पाया जाता है। दीज आर न्यूली फॉर्म्ड लाइसोसोम। सबसे नया बनने वाला लाइसोसोम कौन है? प्राइमरी है। इसी को बोलते हैं स्टोरेज ग्रेन्यूल। स्टोरेज ग्रेन्यूल को बोले स्टोर करके रखता है किसको? किसी हाइड्रोजन को। दूसरे नंबर पे कौन सा लाइसोसोम है? डाइजेस्टिव वैक्यूल। क्या करता है? दूसरा लाइसोसोम का क्या नाम दिया गया है? डाइजेस्टिव वैक्यूल। इसी को क्या बोलते हैं? हेट्रोफैगोसोम। इसका काम क्या होता है? These lysosomes formed by the fusion of primary lysosomes and phagosomes। देखो अभी हम क्या पढ़ा रहे थे? प्राइमरी लाइसोसोम और एक स्ट्रक्चर बताए थे फैगोसोम। एक सेल के अंदर एक स्ट्रक्चर पाया जाता है जिसको हम क्या बोलते हैं? फैगोसोम। क्या बोलते हैं? फैगोसोम क्या होता है हम पढ़ा चुके हैं पहले। लगा पीछे जो पढ़ाए थे फैगोसोम हम पढ़ा चुके। कहाँ पे? तुमको जब पढ़ाए थे एक्टिव ट्रांसपोर्ट, पैसिव ट्रांसपोर्ट, ये सब पढ़ाए थे। डिफ्यूजन, ऑस्मोसिस, फैगोसाइटोसिस, पिनोसाइटोसिस बायोलॉजी में पढ़ाया हुआ है, उसमें तुमको हम पढ़ाए थे फैगोसोम। तो देखो प्राइमरी लाइसोसोम जो भी पढ़ा है और फैगोसोम दोनों फ्यूज करता है। क्या करता है? फ्यूज करके मतलब मिलता है। प्राइमरी लाइसोसोम और फैगोसोम दोनों क्या करता है? फ्यूज करता है। फ्यूज करता है मिलता है, मिलने के बाद क्या बनाता है? डाइजेस्टिव वैक्यूल। क्या बनाता है? जैसे वो क्या बोलते हैं? हेट्रोफैगोसोम। दीज आर कॉल्ड सेकेंडरी लाइसोसोम। और देखो इसको एक और नाम से जानते हैं, डाइजेस्टिव वैक्यूल या हेट्रोफैगोसोम को एक और नाम से जानते हैं। इसको क्या कहा जाता है? सेकेंडरी लाइसोसोम। क्या बोला जाता है? अगर तीसरे नंबर पे दिया हुआ रेजिडुअल बॉडीज। क्या लिखा हुआ है? रेजिडुअल बॉडी क्या होता है? देखो लाइसोसोम्स कंटेनिंग अनडाइजेस्टेड मटेरियल्स आर कॉल्ड रेजिडुअल बॉडी। जिस लाइसोसोम के अंदर कैसा मटेरियल पाया जाता है? अनडाइजेस्टेड, जो चीज डाइजेस्ट नहीं हो पाया सेल के अंदर। कोई चीज आता है, सब चीज को डाइजेस्ट नहीं हो पाता है। जो डाइजेस्टिव एंजाइम होता है बहुत सारी चीजों को डाइजेस्ट करता है, जैसे कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट किया, प्रोटीन को डाइजेस्ट किया, फैट को डाइजेस्ट किया, मिनरल्स को डाइजेस्ट किया, विटामिन को डाइजेस्ट किया। कोई ऐसा चीज जिसको डाइजेस्ट नहीं कर पाया बॉडी, तो वो भी तो शरीर के अंदर पड़ा रहता है ना। तो ये लाइसोसोम है वैसे चीज को अनडाइजेस्टेड मतलब जिसका डाइजेशन नहीं हो पाया। अनडाइजेस्टेड मटेरियल मतलब जिस मटेरियल का डाइजेशन नहीं हो पाया, वैसे मटेरियल को क्या करता है? ये स्टोर करके रखता है। कौन स्टोर करके रखता है? रेजिडुअल। कौन स्टोर करके रखता है? These may be eliminated by जो सर तुम कहेगा कि सर ये जो स्टोर करके रखेगा ये तो आलतू फालतू चीज हुआ ना, जिसका शरीर में पाचन नहीं होगा, तो क्या शरीर में रहेगा कि बाहर भी निकलेगा? बाहर निकलेगा। आलतू फालतू चीज हमारे बॉडी से बाहर निकल जाता है शरीर से।
तो ये जो रेजिडुअल बॉडी के अंदर जो अनडाइजेस्टेड मटेरियल है, जो पच नहीं पाया है, पाचन नहीं हुआ जिसका, वो एलिमिनेट होगा। एलिमिनेट मतलब बाहर निकाला जाएगा। किस प्रोसेस से? एक्सोसाइटोसिस। किस प्रोसेस से? एक्सोसाइटोसिस प्रोसेस से इसको बाहर निकाला जाएगा। चौथे नंबर पे देखो कौन सा लाइसोसोम है? चौथे नंबर पे जो लाइसोसोम है उसका नाम है ऑटोफेजिक लाइसोसोम। क्या नाम है जी? ऑटोफेजिक लाइसोसोम, या इसी को बोलते हैं ऑटोफेगोसोम। क्या बोलते हैं? ऑटो का मतलब होता है सेल्फ, अपने से, अपने द्वारा। ऑटो वर्ड का मतलब होता है सेल्फ। AUT ऑटो का मतलब क्या होता है? अपने द्वारा, सेल्फ, खुद से। तो देखो क्या है, लाइसोसोम कंटेनिंग सेल ऑर्गेनल्स टू बी डाइजेस्टेड आर कॉल्ड ऑटोफेजिक लाइसोसोम और ऑटोफेगोसोम। देखो एक ऐसा लाइसोसोम, जिस लाइसोसोम के अंदर ऐसा सेल ऑर्गेनल्स पाया जाता है जिसका डाइजेशन होगा। क्या कहेगा? जिस सेल ऑर्गेनल्स का डाइजेशन होना है, जिस सेल ऑर्गेन से क्या होना है? डाइजेशन। वैसे डाइजेस्टिव सेल ऑर्गेन्स को किसके अंदर पाया जाता है? कहाँ पाया जाता है? ऑटोफेगस। आप देखो अगला टॉपिक है फंक्शन ऑफ लाइसोसोम। सेल के अंदर लाइसोसोम का काम क्या होता है? फंक्शन का मतलब क्या हुआ? काम। लाइसोसोम चार तरह का पढ़ा। कोई भी लाइसोसोम हो, एनिमल सेल में पाया जाता है, जंतु कोशिका में, प्लांट सेल यानी पादप कोशिका में, कहीं भी पाया जाता है। तो क्या काम करता है सेल के अंदर? लाइसोसोम का एक्चुअली काम क्या होता है? उसी को बोलते हैं फंक्शंस ऑफ लाइसोसोम। क्या बोलते हैं? लाइसोसोम के टोटल अभी हम लिखाएंगे तुमको। देखो लाइसोसोम के एक फंक्शन है, दिमाग में बैठा लो। डाइजेशन। क्या? लाइसोसोम हमेशा सेल में डाइजेशन करता है, पाचन में मदद करता है। क्या चीज में? जैसे तुमको हम पढ़ाए थे पहले बहुत सारी चीज, सेल वाल याद है? सेल वाल का कुछ जे लगा। सेल वाल में हम बहुत सारा फंक्शन लिखाए थे, सेल वाल का बहुत सारा काम लिखाए थे। उसमें एक काम तुमको बोलेगा, मेन काम बताओ सेल वाल का। क्या बताओगे? सेल वाल सेल को क्या करता है? प्रोटेक्ट करता है। क्या करता है? मतलब सुरक्षा देता है। सेल मेम्ब्रेन पढ़ाए थे, कोशिका झिल्ली याद है? सेल मेम्ब्रेन का मेन काम क्या है? किसी भी चीज को आने जाने के लिए रास्ता देता है। याद आ रहा है? ऐसे पढ़ाए थे कि नहीं? तो उसी तरह तुमको लाइसोसोम का पूछेगा काम क्या होता है सेल के अंदर, तो डाइजेशन में मदद करता है। क्या चीज में? डाइजेशन को हिंदी में क्या बोलते हैं? डाइजेशन को हिंदी में क्या बोलते हैं? पाचन। क्या पाचन। अरे देखो डाइजेशन तीन तरह का होता है, हम बताएंगे, है ना? यहाँ पे तीन तरह का डाइजेशन होता है। एक को बोलते हैं इंट्रासेलुलर डाइजेशन, एक को बोलते हैं इंट्रासेलुलर डाइजेशन, एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन और सेलुलर डाइजेशन। तो सबसे पहला डाइजेशन है इंट्रासेलुलर। क्या है? सेल के अंदर होने वाला डाइजेशन। सेल के अंदर होने वाला जो डाइजेशन है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? तो पहला लाइसोसोम का काम क्या है? इंट्रासेलुलर डाइजेशन में हमको मदद करता है। सेल के अंदर जो डाइजेशन होता है उसमें मदद करता है। और ये जो इंट्रासेलुलर डाइजेशन है दो तरह का होता है। इंट्रासेलुलर डाइजेशन कितने तरह का होता है? सबसे पहला लिखा हुआ है हेट्रोफेगी। क्या लिखा हुआ? और दूसरे एक को लिखाते हैं हेट्रोफेगी और दूसरे को बोलते हैं ऑटोफेगी। क्या बोलते हैं? इंट्रासेलुलर डाइजेशन, जो सेल के अंदर डाइजेशन होता है लाइसोसोम के द्वारा, वो कितने तरह का होता है? दो तरह का। कितने तरह का? एक को बोलते हैं हेट्रोफेगी और एक को क्या बोलते हैं? ऑटोफेगी। क्या बोलते हैं? हेट्रो का मतलब होता है दूसरा, ऑटो का मतलब खुद से। हेट्रो का मतलब हुआ दूसरे पे, ऑटो का मतलब हुआ खुद से। सबसे पहले हम जानते हैं कि हेट्रोफेगी क्या होता है। This is digestion of foreign materials received in cell by phagocytosis and pinocytosis। कहने का मतलब हुआ कोई बाहर से मटेरियल आ रहा है। फॉरेन का मतलब हुआ बाहर से कोई मटेरियल आया सेल के अंदर, उसका डाइजेशन करना है। फॉरेन मटेरियल का डाइजेशन करना है तो कौन से प्रोसेस से डाइजेशन होगा? हेट्रो। इसी प्रोसेस को क्या बोलेंगे? हेट्रोफेज। और किस प्रोसेस से डाइजेशन होता है? तो दो टाइप यहाँ पे दिया हुआ, एक को बोलते हैं फैगोसाइटोसिस और एक को क्या बोलते हैं? पिनोसाइटोसिस। अभी हम कितना बच्चा को पूछेंगे कि फैगोसाइटोसिस या पिनोसाइटोसिस क्या होता है, तो मुंह बात देगा, क्योंकि हम ही पढ़ाए हुए, कॉपी खोल के देख लेना। ये टोटल चीज पढ़ाए हुए, फैगोसाइटोसिस, पिनोसाइटोसिस, बहुत दिन पहले इसी चैप्टर में, सेल चैप्टर में देखना खोल के, सब मिल जाएगा। पढ़ते रहोगे, रिवीजन करते रहोगे तब ना याद आएगा। जो बच्चा पढ़ेगा नहीं तो उसको क्या याद आएगा? तो हेट्रोफेगी में पूछेगा क्या होता है? हेट्रोफेगी पहले बात क्या हुआ? इंट्रासेलुलर डाइजेशन है। सेल के अंदर डाइजेशन का एक स्टेप है, टाइप है। हेट्रोफेगी के अंदर फॉरेन मटेरियल का डाइजेशन होता है, जो बाहर से आने वाले मटेरियल का। किस प्रोसेस के द्वारा होता है? फैगोसाइटोसिस और पिनोसाइटोसिस के द्वारा। किसके द्वारा होता है जी? अब देखो इंट्रासेलुलर डाइजेशन यानी सेल के अंदर जो डाइजेशन हो रहा था वो दो टाइप का है। पहला तो हेट्रोफेगी है, एक और इसका बच गया, दूसरा क्या है? ऑटोफेगी। उसको पढ़ाएंगे, फिर दो और डाइजेशन पढ़ाएंगे। लाइसोसोम के स्पेलिंग हो गया। तो देखो लाइसोसोम में आगे क्या, अभी कुछ देर पहले बताए थे लाइसोसोम का काम बता रहे थे। लाइसोसोम का काम क्या होता है? डाइजेशन। क्या होता है? सेल के अंदर डाइजेशन करने में मदद करता है कौन? लाइसोसोम। डाइजेशन तीन तरह का होता है, इंट्रासेलुलर,
एक्स्ट्रा सेलुलर, सेलुलर। तो इंट्रा सेलुलर डाइजेशन में हम तुमको बताया कि दो टाइप होता है, एक होता है हेट्रोफेगी, एक क्या होता है ऑटोफेगी। हेट्रोफेगी समझा दिए हैं। अब देखो एक दूसरा ऑटोफेगी क्या होता है, ध्यान दो बोर्ड पे, डाइजेशन ऑफ ओल्ड और डेड सेल ऑर्गेनल्स। देखो सबसे पुराना, ओल्ड मतलब क्या होता है जो पुराना सेल ऑर्गेनल्स है ना, जो डेड, डेड मतलब हुआ मरा हुआ, जो मरा हुआ सेल ऑर्गेनल्स है ना, जिसका कोई काम नहीं, सेल वैसे सेल ऑर्गेनल्स को डाइजेस्ट करता है। और इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं ऑटोफेगी। क्या बोलते हैं ऑटोफेगी। आल्सो टेक प्लेस ड्यूरिंग स्टारवेशन ऑफ सेल। स्टारवेशन का मतलब होता है भूखमरी। स्टारवेशन का हिंदी एक्चुअली होता है भूखमरी। क्या होता है भूखमरी का मतलब हुआ जब किसी के पास खाने के लिए अनाज नहीं होता, भोजन नहीं होता है, भूखमरी का समस्या हो जाता है। ड्यूरिंग स्टारवेशन ऑफ सेल, सेल जो है ना कोशिका में क्या हुआ जब खाने का कमी हो जाता है, स्टारवेशन समझ में आ रहा है ना, उस समय ये ऑटोफेगी होता है। ऑटोफेगी मतलब डाइजेशन होता है, समझ में आ रहा है। अब देखो पहला खत्म हो गया, इंट्रासेलुलर डाइजेशन खत्म हो गया, पहला काम जो सेल के अंदर हो रहा है। दूसरा डाइजेशन है पीछे एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन। क्या हो रहा है एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन। इंट्रा का मतलब हुआ सेल के अंदर, एक्स्ट्रा का मतलब होता है सेल के बाहर। इंट्रा सेलुलर डाइजेशन का मतलब सेल के अंदर होने वाला डाइजेशन, और एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन का मतलब सेल के बाहर होने वाला। देखो इसके बारे में क्या लिखाया गया है, लाइसोसोम ऑफ ऑस्टियोक्लास्ट। ऑस्टियोक्लास्ट किसको बोलते हैं बोन ईटिंग सेल, जो सेल हड्डी को खाता है, बोन को खाने वाला भी सेल होता है। बोन हड्डी खाने वाला सेल, बोन ईटिंग सेल, बोन को खाने वाला जो सेल है उस सेल को हम क्या बोलते हैं ऑस्टियोक्लास्ट। बायोलॉजी में टर्म सब याद रखना पड़ेगा, किस टर्म का क्या मतलब होता है, बायोलॉजी में किस टर्म का क्या मीनिंग होता है बहुत जरूरी है। जैसे तुमको यहाँ पे टर्म ऑस्टियोक्लास्ट, अब ऑस्टियोक्लास्ट का क्या मतलब हुआ बोन ईटिंग सेल, जो हड्डी को खाता है। तो जो लाइसोसोम, जो ऑस्टियोक्लास्ट का जो लाइसोसोम होता है, बोन ईटिंग सेल का जो लाइसोसोम होता है, वो क्या करता है डिसॉल्व अनवांटेड पार्ट ऑफ बोन्स। हड्डी का जो आलतू फालतू भाग होता है, अनवांटेड मतलब ऐसा भाग जिसको जरूरी नहीं है सेल के अंदर, उसको क्या करता है डिसॉल्व कर देता है, खत्म कर देता है। हड्डी में जो एक काम का चीज हो है नहीं काम का, तो जो अनवांटेड पार्ट है उसको क्या करता है ये डाइजेस्ट करता है, समझ में आ रहा। आगे देखो फंगल और दिस एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन आल्सो अकर्स बाय फंगल लाइसोसोम। उनको पढ़ाया जाएगा डाइवर्सिटी चैप्टर बायोलॉजी में, किंगडम मोनेरा याद आ रहा, किंगडम प्रोटिस्टा, किंगडम फंगी, किंगडम प्लांटी, किंगडम एनिमेलिया। दुनिया का जितना भी जीव जंतु है सब उसी 5 किंगडम में आता है। पता है कि 5 किंगडम RS व्हाइटेकर के द्वारा दिया गया है। टोटल कितने किंगडम में बांटा गया दुनिया के सभी ऑर्गेनिज्म को 5 किंगडम में। कितना किंगडम है उस किंगडम में क्या आता है किंगडम फंगी। क्या आता है फंगी को हिंदी में क्या बोलते हैं फुफून। क्या बोलते हैं फंगी को हिंदी में क्या बोलते हैं फुफून। तो फंगी के अंदर जो लाइसोसोम होता है उसको बोलते हैं फंगल लाइसोसोम। क्या कहते हैं और वो फंगल लाइसोसोम क्या करता है एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन। क्या करता है जी मतलब सेल के बाहर होने वाला जो डाइजेशन है, सेल के बाहर होने वाला जो डाइजेशन है उसको हम लोग बोलते हैं एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन। उस एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन में कौन मदद करता है फंगल लाइसोसोम। कौन मदद करता है समझ आ रहा। आगे देखो और डाइजेशन का एक और टाइप है लाइसोसोम के अंदर 3 तरह का डाइजेशन है, इंट्रासेलुलर, एक्स्ट्रा सेलुलर, सेलुलर। इंट्रासेलुलर एक्स्ट्रा सेलुलर खत्म, अब एक और डाइजेशन बच गया सेलुलर डाइजेशन। कौन सा डाइजेशन है सेलुलर डाइजेशन को ऑटोलाइसिस भी बोलते हैं। सेलुलर डाइजेशन को क्या बोलते हैं ऑटोलाइसिस। देखो क्या लिखा है समटाइम्स all lysosome of a cell burst, right? Sometimes all lysosome of a cell burst to dissolve the cell completely. देखो कभी-कभी क्या होता है सेल का जितना भी लाइसोसोम होता है ना, सेल के अंदर ये बताएं कितना लाइसोसोम होता है 4 तरह का लाइसोसोम लिखा है 4 तरह का लाइसोसोम होता है। कभी-कभी क्या होता है सेल के अंदर जितना भी लाइसोसोम है सेल का वो बर्स्ट हो जाता है। बर्स्ट मतलब होता है फट जाता है। लाइसोसोम के अंदर क्या भरा होता है डाइजेस्टिव एंजाइम है ना, वो फट जाता है और फट के क्या करता है अपने ही सेल को खा जाता है, अपने ही सेल को क्या करता है डिसॉल्व कर जाता है। कभी कभी समझ में आ रहा है। कभी कभी ऐसा होता है कि जितना भी लाइसोसोम होता है सेल का वो बर्स्ट करता फटता है और अपने ही सेल को क्या करता है पूरी तरह से डिसॉल्व कर देता है, खत्म कर देता है। जैसे कोई गर्दन दबा के मर जाता है, फांसी लगा के खुद से मर जाता है, फांसी लगा के मर गया तो क्या करता है आत्महत्या कर लिया, सुसाइड कर लिया। उसी में इंग्लिश में क्या बोलते हैं सुसाइड कर लिया। तो ये लाइसोसोम अपने आप को सुसाइड कर लिया ना, इसलिए इसको बोलते हैं लाइसोसोम को बोला जाता है सुसाइडल बैग ऑफ सेल। क्या कहा जाता है सुसाइडल बैग ऑफ सेल। इसको हिंदी में बोलते हैं आत्महत्या की थैली। तुमसे पूछेगा परीक्षा में लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली क्यों बोला जाता है, सुसाइडल बैग ऑफ सेल क्यों बोला जाता है लाइसोसोम, क्यों तो लाइसोसोम लिखना लाइसोसोम ऑफ सेल बर्स्ट फट जाता है और अपने ही सेल को क्या करता है पूरी तरह से डाइजेस्ट कर देता है, डिसॉल्व कर लेता है। इसी वजह से क्या कहा जाता है सुसाइडल बैग ऑफ सेल आत्महत्या की थैली। आगे देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ ओल्ड सेल्स आर रिमूव्ड बाय ऑटोलाइसिस। कभी कभी क्या होता है सेल के अंदर बहुत पुराना सेल होता है जिसका कोई काम नहीं होता सेल के अंदर, उसको हमको अगर हटाना है तो प्रोसेस होता है जिसको क्या कहते हैं ऑटोलाइसिस। ऑटोलाइसिस प्रक्रिया के द्वारा पुरानी सेल को सेल से बाहर क्या करते हैं हटाते हैं। अनवांटेड ऑर्गेन ऑफ एम्ब्रायो आर डिस्ट्रॉयड बाय ऑटोलाइसिस। देखो एम्ब्रायो क्या होता है
जिसको हिंदी में भ्रूण बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एक चैप्टर तुमको पढ़ाया जाएगा बायोलॉजी में रिप्रोडक्शन। इन रिप्रोडक्शन में क्या होता है? प्रजनन। 12वीं क्लास में पढ़ाया जाएगा, क्योंकि जब तुम जो चीज 10वां में पढ़ते हो 12वीं में आता है। 10वां में एक बार पढ़े थे जनन, अब तुमको कब आएगा? 12वीं में। तो 12वीं में अगले साल जब तुम पढ़ोगे जनन, तो वहां पे तुमको बताएगा मेल और फीमेल मिलता है। मेल और फीमेल मिलने से क्या बनता है? जाइगोट। क्या बनता है? जाइगोट ही बनाता है एम्ब्रायो। एम्ब्रायो हिंदी में बोलते हैं भ्रूण। क्या बोलते हैं? फिर ये डेवलप होकर बनाता है फिटस। फिटस को ही बच्चा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बच्चा। एम्ब्रायो को नहीं कभी कभी सुनता हो भ्रूण हत्या, सुनते हैं? कभी कभी बच्चा को पेटे में मार देता है, पता चल जाता है अल्ट्रासाउंड करके, उसको बोलते हैं भ्रूण हत्या है। उसको क्या बोलते हैं? भ्रूण हत्या। तो भ्रूण का इंग्लिश क्या होता है? एम्ब्रायो। क्या होता है? समझा? तो क्या लिखा है? अनवांटेड ऑर्गन्स ऑफ एम्ब्रायो आर डिस्ट्रॉयड बाय ऑटोलाइसिस। क्या हुआ? कभी कभी जब एम्ब्रायो बनता है ना, तो एम्ब्रायो के अंदर क्या होता है? अनवांटेड ऑर्गन, ऐसा अंग आ गया। देखो एम्ब्रायो बनता है तो एम्ब्रायो के बाद क्या होता है? बच्चा का हाथ आना शुरू हुआ, पैर आना शुरू हुआ, कान बनना शुरू होता है, आंख बनना, ऐसे बनता है। सबका स्टेज होता है। इतना दिन 2 हफ्ता पे इतना चीज आया, 4 हफ्ता पे इतना चीज आएगा, है ना? ये सब स्टेज वाइज से आता है। उसमें कभी कभी क्या होता है? एम्ब्रायो में अनवांटेड ऑर्गन आ जाता है। अनवांटेड ऑर्गन मतलब ऑर्गन को हिंदी में बोलते हैं अंग। अनवांटेड मतलब जिसका जरूरी नहीं है। ऐसा अंग आ गया जिसका शरीर में कोई जरूरी नहीं है, तो वैसे अनवांटेड ऑर्गन को एम्ब्रायो से हटाना है। कौन सा प्रोसेस लगाते हैं? ऑटोलाइसिस। कौन सा प्रोसेस लगाते हैं? अब ये देखो अगला देखो क्या लिखा है? कैथेप्सिन ऑफ लाइसोसोम्स डाइजेस्ट द टेल ऑफ टैडपोल ऑफ फ्रॉग ड्यूरिंग मेटामॉर्फोसिस। इसका मतलब क्या है? मेढक का नाम सुना होगा, फ्रॉग का नाम सुना होगा। फ्रॉग का नाम सुना होगा। मेढक का जो बच्चा होता है ना, उसको बोलते हैं टैडपोल। क्या बोलते हैं? मेढक का जो छोटा बच्चा होता है, मेढक का जो छोटा बच्चा होता है उसको क्या बोलते हैं? टैडपोल। तो क्या लिखा है? कैथेप्सिन ऑफ लाइसोसोम डाइजेस्ट द टेल ऑफ टैडपोल ऑफ फ्रॉग ड्यूरिंग मेटामॉर्फोसिस। मेटामॉर्फोसिस एक ऐसा प्रक्रिया है जिसमें देखो अंडा से मेढक कहां से बनता है? एक से बनता है। एक से टैडपोल बनता है, टैडपोल से फ्रॉग बनता है। समझा? टैडपोल हुआ, इसका जो है टैडपोल जो है, ये देखो मेढक का जो टैडपोल होता है उसमें क्या आता है? पूंछ आ जाता है। मेढक को जो तुम देखते हो पहले उसमें क्या रहता है? पूंछ। उसके टैडपोल में क्या आता है? बच्चा वाला जो मेढक होता है उसमें पूंछ रहता है। उस पूंछ को टेल को डाइजेस्ट कौन करता है? हटाता कौन है बाद में? लाइसोसोम का कैथेप्सिन। क्या कौन डाइजेस्ट करता है जी? लाइसोसोम में एक स्ट्रक्चर पाया जा रहा है, इसका क्या नाम है? कैथेप्सिन। ये कैथेप्सिन क्या करता है? मेढक के टेल को क्या करता है? टैडपोल में टेल को क्या करता है? डाइजेस्ट करता है। तब तुम जो देखते हो मेढक, बड़ा सा जो मेढक तुम देखते हो उसमें टेल रहता है क्या? नहीं। मेढक जो देखते हो उसमें मेढक में पूंछ रहता है क्या? नहीं। उसके टैडपोल में छोटा जब वो छोटा होता है उस समय उसके पास टेल होता है। उस टेल को डाइजेस्ट कौन करता है? कैथेप्सिन। कौन डाइजेस्ट करता है? कैथेप्सिन भी एक तरह का एंजाइम का काम कर रहा है, लाइसोसोम का काम कर रहा है। समझ में आ रहा है? याद रखना। अब इस तरह से लाइसोसोम जो है, अब यहाँ पे टॉप मेटामॉर्फोसिस लिखा हुआ है, ये तुमको समझ में नहीं आ रहा होगा। मेटामॉर्फोसिस का मतलब हुआ कि अंडा था, अंडा से क्या बना? टैडपोल। टैडपोल से क्या बना? एडल्ट फ्रॉग। तो यही जो बनने का प्रोसेस है ना, इसे क्या बोलते हैं? मेटामॉर्फोसिस। मेटामॉर्फोसिस मतलब हुआ एक रूप दूसरे रूप में बदलना है। बात समझ में आ रहा है? अगला तो लाइसोसोम तुम्हारा खत्म हो चुका है। तुम पूरा नोट्स कॉपी से नोट्स कॉपी जिसका छूटा हुआ नोट्स कॉपी से नोट कर लेना। लाइसोसोम पूरा और एनसीईआरटी बुक अपना नोट्स कॉपी है ना पूरा रिवाइज कर सकते हो। और अगला टॉपिक है वैक्यूल्स। ये वैक्यूल जो है तुम अगले क्लास में हम शुरू करेंगे। वैक्यूल्स नया टॉपिक है आपका, सेल चैप्टर में वैक्यूल्स, जिसको हम अगले क्लास में आपको डिस्कस करेंगे। यूट्यूब चैनल जेपी महतो को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि इस चैनल से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन आएगा, जो भी नोटिफिकेशन आएगा, वो सबसे पहले मिलेगा आपको। तो यूट्यूब चैनल जेपी महतो को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।